तालिब इल्म जिनका अदब करे उनको उस्ताद कहते हैं, उस्ताद जिनका अदब करे उनको आलिम कहते हैं, आलिम जिनका अदब करे उसको मुहद्दिस कहते हैं, मुहद्दिस जिनका अदब करे उनको फकीह कहते हैं, फकीह जिनका अदब करे उसको रावी कहते हैं, रावी जिनका अदब करे उनको ताबी कहते हैं, ताबी जिनका अदब करे उनको सहाबी कहते हैं, सहाबी जिनका अदब करे वो नबी कहते हैं, नबी जिनका अदब करे उनको रसूल कहते हैं। और कसम खुदा की हजरत आदम से लेकर ईसा रूहुल्लाह तक जिनका अदब करे उनको मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं। व शिफाना व शिफा सुदूरना व नूरना व नूर ज़ात रब्बना व नूर सिफ़ात रब्बना व नूर क़ुबूरना व नूर अरवाहिना व नूर अजसाबिना व नूर अजसामिना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह मअस्साबिरीन। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल वजूदुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात, आज की ये बज़्म हज़रत इमामुद्दीन शाह रहमतुल्लाह अलैह की याद में सजाई गई है और सजाने वाले काबिले मुबारकबाद हैं। जिन लोगों ने ये बज़्म सजाई है वह एहसासे कमतरी के शिकार ना बने। मजमा अच्छा खासा है। मेरे बाद आपको मोहम्मद अली फैजी को समाअत करनी है। जो लोग मेले में घूम रहे हैं उनसे गुजारिश है कि अगर वो दरे मखदूमे पाक पे आए हैं तो आने की नीयत कैसी है ये उनका दिल जान रहा है। अगर वो अपनी गरीबान में झांक करके देखेंगे तो उनको एहसास होगा कि हम कहाँ गए हैं और क्या कर रहे हैं। और कुछ तो पढ़े लिखे तबके भी गलती करने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। ये मजमा खाली है, ये कुर्सियां खाली है और लोग मेले में घूम रहे हैं। अगर दरे मखदूम पे हाजिरी दे दिए हों तो इस बज़्म मोहब्बत में भी हाजिरी देने की कोशिश करें। चूंकि आपको पता होना चाहिए कि हर चीज का एक दायरा हुआ करता है। आज का ये जलसा, आज की ये बज़्म, आज की ये महफिल जो आप अपने माथे की निगाह से देख रहे हैं, इसका भी एक दायरा है। दायरे से अगर आप आउट हैं तो सुनने का सवाब तो आपको मिल सकता है, लेकिन इस दायरे के अंदर महफिल रसूल में हाजिर होने के सवाब से आप महरूम होते हुए नजर आएंगे। मैं आपके ऊपर एक बात करने की कोशिश कर रहा हूं। मैं आपके दिल की तख्ती के ऊपर एक बात नोट कराने की कोशिश कर रहा हूं कि ये बज़्म रसूल है, ये बज़्म सरकार है, ये बज़्म मोहब्बत है जो इसमें आ जाया करता है और आने के बाद अल्लाह और उसके रसूल की बातों को सुना करता है। तो आप तो सुन ही रहे हैं, लेकिन आप कैसे खुश नसीब हैं, आप कैसे मुकद्दर के धनी हैं कि आज इस बज़्म मुस्तफ़ा में जो लोग आएंगे उनके सोए हुए नसीबे चमकते हुए नजर आएंगे। जो लोग आएंगे उनके बिगड़े हुए मुकद्दर जग जाएंगे। तो जिनको मुकद्दर संवारने की जरूरत है वो बज़्म मुस्तफ़ा में आ जाए, और जिनको मुकद्दर बिगाड़ने की जरूरत है वो महफिल रसूल में आते तो जरूर है, लेकिन अपनी किस्मत बिगाड़ते हुए नजर आते हैं। कोई मेला में घूमता हुआ नजर आता है, कोई इधर उधर की बातें करता हुआ नजर आता है। आपको पता होना चाहिए कि आप ऐसी जगह पे बैठे हैं, जो बैठे हैं वो बेवकूफ नहीं है, बल्कि वो मुकद्दर के सिकंदर का ताज लेकर के बैठे हैं। यह ऐसी बज़्म है, यह ऐसी मोहब्बत वाली बज़्म है, यह ऐसी महफिल है जहां पे कोई आ जाया करता है तो उसका बिगड़ा हुआ मुकद्दर चमक जाया करता है। इसलिए चमकता है कि यह ऐसी बज़्म है जहां पे हम भी बैठे हुए नजर आ रहे हैं, जहां पे आप भी बैठे हुए नजर आ रहे हैं, जहां पे छोटे छोटे बच्चे भी नजर आ रहे हैं, जहां पे जवान भी नजर आ रहे हैं, जहां पे बूढ़े भी नजर आ रहे हैं, वहां पे आप नजर आ रहे हैं जहां पे अल्लाह का करम
खत्म हो गया तो अल्लाह के मुकद्दस फरिश्तों का काफिला यहाँ पे उतर पड़ेगा। आप वहां पे बैठे हुए नजर आ रहे हैं जहाँ पे अल्लाह के मुकद्दस फरिश्तों की हाजिरी है। कसम खुदा की, जैसे ही दुआ खानी होगी अब फैजी साहब को सुनेंगे, मुफ्ती शमशाद मिसबाही साहब को सुनेंगे और हमा वक्त निसार मिसबाही साहब को अब सुनते चले आते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा, जैसे ही सलाम पढ़ा जाएगा दुआ खानी खत्म होगी, ठीक आप अपने घर जाएंगे। अल्लाह के फरिश्ते जो यहाँ पे आएंगे वो भी अल्लाह के हुजूर जाएंगे। रब प्रश्न करेगा, रब पूछेगा, ये फरिश्तों तुम कहाँ गए थे? फरिश्ते अर्ज करेंगे, मौला दरगाह की सरजमी पे तेरे मुकद्दस वली की बरगाह में तेरे मुकद्दस महबूब की बज़्म सजी थी, हम लोग वहीं पे गए थे। रब फरमाएगा, ए फरिश्तों क्या क्या देख करके आए हो? अब यहीं से अफजल मिसबाही आपके ज़हन को टन कराने की कोशिश कर रहा है। अल्लाह अकबर कबीरा, रब तो अल्लामुल ग़ुयूब है। रब बंदों से पूछ रहा है, रब फरिश्तों से पूछ रहा है, ए फरिश्तों तुम कहाँ गए थे? तो आपको पता होना चाहिए कि यही फरिश्ते तो जवाब बन करके जा रहे हैं, अल्लाह की बरगाह में जा रहे हैं। रब सवाल कर रहा है, ए फरिश्तों तुम कहाँ गए थे? फरिश्ते अर्ज करते हैं, मौला तेरे नेक बंदे थे जो तेरे महबूब की मुकद्दस महफिल को सजाए हुए थे, हम लोग वहीं पे गए थे। रब फरमाएगा, ए फरिश्तों क्या देख करके आ रहे हो? फरिश्ते अर्ज करेंगे, मौला वहां पे बहुत सारी लाइटें जल रही थी, वहां पे रोशनी ही रोशनी नजर आ रही थी, वहां तेरे महबूब की महफिल में छोटे छोटे बच्चे भी नजर आ रहे थे, जवान भी नजर आ रहे थे, बूढ़े भी नजर आ रहे थे। रब फरमाएगा, ए फरिश्तों क्या हो रहा था? फरिश्ते अर्ज करेंगे, मौला वहां पे तेरे बंदे बड़ी मोहब्बत के साथ तेरा नाम अल्हम्दुलिल्लाह की शक्ल में ले रहे थे, सुभान अल्लाह की शक्ल में ले रहे थे। अब यहाँ पे एक एतराज आयद होता है कि रब तो अल्लामुल ग़ुयूब है, रब तो गैब की बातों को जानता है, आप क्या सोचने वाले हैं उससे भी रब बाखबर है। फिर रब फरिश्तों से पूछ क्यों रहा है? तो हाँ, एक ऐसा वक्त था, एक ऐसा समा था, एक ऐसी साथ थी जब रब ने फरिश्तों को यकजा करके और रब ने फरिश्तों से कहा था, ए फरिश्तों मैं अपना नायब इन्नी जाइलुन फिल अर्द खलीफा, मैं अपना नायब ज़मीन के ऊपर बनाने वाला हूँ। तो फरिश्तों ने एतराज किया था, मौला तू ऐसे को अपना खलीफा बनाएगा, ऐसे को अपना नायब बनाएगा जो ज़मीन के ऊपर खल्फशात पैदा करेंगे, जो ज़मीन के ऊपर झगड़ा पैदा करेंगे। तो रब ने फरमाया था, ए फरिश्तों खामोश हो जाओ, इन्नी आलम माला तालमून, जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं। आज रब फरमाता है, फरिश्तों देखो आज उन्हीं बंदों की तरफ से तुम सवाल का जवाब बन करके आए हो कि मौला तेरे बंदे तो तेरा नाम सुभान अल्लाह की शक्ल में ले रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह की शक्ल में ले रहे हैं। रब फरमाता है, फरिश्तों और क्या देख करके आए हो? फरिश्ते अर्ज करते हैं, मौला तेरे बंदे तेरा नाम बड़ी मोहब्बत के साथ ले रहे थे। तो रब फरमाता है, ए फरिश्तों गवाह हो जाओ, आज की रात मेरे महबूब की मुकद्दस महफिल में जितने लोग ईमान और अकीदे की दुरुस्तगी के साथ आए हैं, आने के नाते सबकी गुनाहों की मैंने मग़फ़िरत फरमा दी है। ऐ मेला में घूमने वालों, अफजल मिसबाही की बात को दिल की तख्ती पे नोट करो। यह ऐसी मोहब्बत बज़्म है, यह ऐसी महफिल है जहां पर बंदे खुदा ईमान और अकीदा को दुरुस्त करके अगर आ करके सिर्फ सुनता है, चाहे वो सुभान अल्लाह बोले ना बोले, सिर्फ सुनने के बदले में अल्लाह तबारक व तआला उसकी बख्शिश का परवाना। अरे भाई अब तो बोलिए, अब तो बोलिए, आपके फायदे की चीज मैंने बताई, अब कब बोलिएगा? अब कब बोलिएगा? आपके फायदे की चीज अफजल मिसबाही ने की है, आपको सनद मिल रही है। जो घूमते हैं घूमने दीजिए, न हो आराम जिस बीमार को सारे जमाने से, न हो आराम जिस बीमार को सारे जमाने से उठा ले जाए, थोड़ी खाक इनके आस्ताने से उठा ले जाए, थोड़ी खाक
इनके आस्ताने से। और या रसूल अल्लाह, आपको भी थोड़ा सा आपके दिल के झरोखे में अफजल मिसबाही अपने कलम को दर्ज करने की कोशिश करे कि या रसूल अल्लाह, अदब से सर को झुकाकर हुसैन लिखता हूं, अदब से सर को झुकाकर हुसैन लिखता हूं, कलम में अत्र लगाकर हुसैन लिखता हूं, और हुसैन नाम से कुछ ऐसा इश्क है सबको। भाई बोलिए, अरे भाई बोलिए, मेला में घूमने वाले को घूमने दीजिए, आप ही तो हकीकत में दीवाने हैं हुसैनी। अगर वाकई में अगर मर्दों की जमात यहां मौजूद है और मर्द यहां पर आए हैं, अपने हाथों में चूड़ियां नहीं पहने हैं, तो मखदूम पाक से मोहब्बत करते हैं, तो मेला छोड़ करके महफिल रसूल, वरना यही साबित होगा कि मर्द के बावजूद वो औरत बन करके मेला में घूमते हुए नजर आ रहे। अफजल मिसबाही डंके की चोट पे बुला करता है, अफजल मिसबाही के हाथों में हथकड़ियां लग सकती है, लेकिन अफजल मिसबाही की जबान को कोई नहीं रोक सकता। अदब से सर को झुकाकर हुसैन लिखता हूं, कलम में अत्र लगाकर हुसैन लिखता हूं, और हुसैन नाम से कुछ ऐसा इश्क है हमको, हुसैन नाम से कुछ ऐसा इश्क है सबको, हवा में रंग उड़ाकर हुसैन लिखता हूं, हवा में रंग उड़ाकर हुसैन लिखता हूं, और जो भी पढ़ेगा कहेगा हुसैन लिखा है, जो भी पढ़ेगा कहेगा हुसैन लिखा है। टाइम इज अ ग्रेट हीलर, ये वक्त की नजाकत है कि कुछ मर्द भी अपनी मर्दांगी जाहिर नहीं कर पाते हैं। अगर तुम्हें मर्द बनना है तो करबला वालों से सीख लो कि क्या मर्दांगी हुआ करती है, क्या बहादुरी हुआ करती है, क्या शुजाअत हुआ करती है, कैसे मर्द बन के रहा जाता है। ये करबला वाला, जो भी पढ़ेगा कहेगा हुसैन लिखा है, हर आंख वाला देखेगा कहेगा हुसैन, हर आंख वाला देखेगा कहेगा हुसैन लिखा है। हसीन हसीन हसीन, हसीन का इंट्रोडक्शन समझते हैं, हसीन की परिभाषा समझते हैं। अगर कोई बदसूरत होगा, महफिल रसूल में आ जाएगा खूबसूरत। अब बदसूरतों की जमात आप देख लीजिएगा, बदसूरतों की जमात आप देख लीजिएगा। अगर जिनको अपने चेहरे की खूबसूरती बढ़ानी है, वो मेला छोड़कर महफिल रसूल में आ जाए। हमारे हिंदू भाई भी आए होंगे, उनके लिए भी अफजल मिसबाही का पैगाम है कि वो भी महफिल रसूल में आ जाएं। और मेरे बाद एक बेहतरीन शायरी मोहम्मद अली फैजी से समझ, जो भी पढ़ेगा कहेगा हुसैन लिखा है, हर आंख वाला देखेगा कहेगा हुसैन लिखा है। हसीन लिखकर तो देखो सफेद कागज पर। अरे भाई, लिखना पढ़ना जानते हैं ना, राइटिंग समझते हैं, तहरीर समझते हैं, लिखावट समझते हैं, तो दिल की तख्ती पे अफजल मिसबाही की बात को नोट करते चले। जो भी पढ़ेगा कहेगा हुसैन लिखा है, हर आंख वाला देखेगा कहेगा हुसैन लिखा है। हसीन लिखकर तो देखो सफेद कागज पर, कसम खुदा की लगेगा हुसैन, कसम खुदा की। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह जिंदाबाद, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह।
है कमाल रुतबे मुस्तफ़ा बलगल उला बे कमाल ही, ये असर है उनके जमाल का, कशफत तुजा बे जमाल ही, ये एक अदा की तो बात क्या, हसनत जमीओ खसाल ही, वो खुदा का जिसने पता दिया सल्लू अलैहि वो खुदा का जिसने पता दिया सल्लू अलैहि व आलिही। इस्लाम की शहजादियां भी आज मखदूम के दर पे आई हुई है। इस्लाम की शहजादियां ख़वातीन इस्लाम, मेरी बात को नोट करो। फातिमा ज़हरा जो हसन हुसैन की अम्मी जान है, मिल्लत की ख़वातीन, जरा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की शान को समझो, और ऐ दीवाने हुसैनी तुम भी फातिमा की शान को समझो। अल्लाह अकबर कबीरा। ये छोटे छोटे बच्चे आगे दिखाई दे रहे हैं, इनका रुतबा समझना चाहते हो, इनकी फजीलत समझना चाहते हो, इनके अदब समझना चाहते हो, आओ जरा कहीं नहीं, आओ जरा नईमिया मदरसा में चले, आओ जरा समसपुरा मदरसा में चले, और भी हिंदुस्तान के मदारिस में चले जहां पे इल्म की रोशनी के चिराग जलते हुए नजर आ रहे हैं। ये ऐसे बच्चे हैं, आज तो एक बाप के पास अगर दो बेटे हैं, दोनों में नाइंसाफी करता हुआ नजर आता है। एक बेटे को इंग्लिश मीडियम से पढ़ाता है, एक को मदरसे में पढ़ाता है। इंग्लिश मीडियम में पढ़ने वाले बच्चे के लिए बहुत सारी चीजों का इंतजाम करता है, गाड़ी सवारी सबका इंतजाम है, ज़र्क लिबास का भी इंतजाम है, हर चीज का लिबास है। लेकिन उसी के अपोजिट एक बच्चे को मदरसे में पढ़ाता है, उसके लिए किसी चीज का भी इंतजाम नहीं है, वही फटा पुराना लिबास है, चेहरे पे गर्दो गोबार है, जूता टूटा हुआ है, बच्चा चलता है, सीने से कुरान लगाता है, मदरसे की तरफ चल दिया करता है। मौलाना एजाज अहमद कादरी की परगाह में जाता है, निसार मिसबाही की परगाह में जाता है, मौलाना मुफ्ती असगर अली मिसबाही की परगाह में जाता है। जाने के बाद तालीम हासिल करता है। और कौम मिल्लत के नौजवानों, मेरी बात को नोट करो, इंग्लिश मीडियम में पढ़ाने वाले बच्चे के लिए हर चीज का तूने इंतजाम कर दिया है। वो बहन भी क्या बहन है, सुबह सवेरे उठती है, अपने भाई को उठाती है, उठाने के बाद नहलाती है, धुलाती है, कपड़ा पहनाने के बाद उसके बाद जानते हैं उंगली पकड़ा करके सड़क के किनारे खड़ी रहती है। बाप भी उठता है, वो भी नहलाता है, भाई उठता है, वो भी नहलाता है। ये किस बच्चे के लिए है? ये इंग्लिश मीडियम में पढ़ने वाले बच्चे के लिए सारी सहूलतें दी जा रही है। अल्लाह अकबर कबीरा। लेकिन वहीं पे एक बच्चा मदरसे में तालीम हासिल करता है, मदरसे में जाकर के कुरान की तालीम हासिल करता है, उसके लिए कोई इंतजाम नहीं है। न बहन को नहलाने की फिक्र है, न भाई को नहलाने की फिक्र है, न बाप को नहलाने की फिक्र है, न माँ को नहलाने की फिक्र है। बच्चा सुबह सवेरे उठता है, आंखें मलता है, सीने से कुरान को लगाता है, मदरसे की तरफ चल दिया करता है। तो मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों, तुम एहसास कम तरीके शिकार ना हो, इसलिए तारीख बताती है कि इंग्लिश मीडियम में पढ़ने वाले बच्चों को सवारी तो मिल सकती है, गाड़ी तो सिर्फ मिल सकती है, हवाई जहाज पे तो बैठ करके पढ़ने जा सकता है, लेकिन फरिश्तों का पर नहीं मिल सकता है। जो मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनके लिए फरिश्ते पर बिछा दिया करते हैं। मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे गाड़ी पे नहीं, तुम फरिश्तों के पर पे चलते। फातिमा की शान देखना चाहते हो? फातिमा की शान तो ये है कि जिनके कदमों के नीचे फरिश्ते अपना पर बिछा दें, उन्हें तालिब इल्म कहते हैं। और तालिब इल्म जिनका अदब करे उनको उस्ताद कहते हैं, उस्ताद जिनका अदब करे उनको आलिम कहते हैं, आलिम जिनका अदब करे उसको मुहद्दिस कहते हैं, मुहद्दिस जिनका अदब करे उनको फकीह कहते हैं, फकीह जिनका अदब करे उसको रावी कहते हैं, रावी जिनका अदब करे उनको ताबी कहते हैं, ताबी जिनका अदब करे उनको सहाबी कहते हैं, सहाबी जिनका अदब करे उनको नबी कहते हैं, नबी जिनका अदब करे उनको रसूल कहते हैं। और कसम खुदा की, हजरत आदम से लेकर ईसा रूहुल्लाह तक जिनका अदब करे उनको मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं। और वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह जिनकी इस्तकबाल के लिए खड़े हो जाए, उन्हीं को फातिमा कहते हैं। ओ फातिमा, इस्लाम की शहजादियों, मातम करो मातम। आज बहानाबाजी,
इस्लाम की शहजादियों के पास है कि हमें वक्त नहीं मिलता है कि हम अल्लाह की बरगाह में सजदा कर ले। फातिमा से सबक लो। वो फातिमा जब पूरा मदीना चैन की नींद सोता है तो रसूलुल्लाह की बेटी फातिमा मुसल्ला बिछा करके अल्लाह की इबादत किया करती है। फातिमा से ज्यादा किसी के पास काम ना होगा, लेकिन फातिमा के ज़ुहद का आलम यह है, तकवा का आलम यह है, परहेजगारी का आलम यह है कि फातिमा का एक सजदा मुकम्मल नहीं होता है, पूरी रात खत्म। आज फातिमा के बेटे हसन और हुसैन हैं, कितनी मोहब्बत। रसूलुल्लाह की बेटी अपने बेटों से कर रही है। हसनैन करीमैन है, क्या तालीम और तरबियत के तोहफे इनायत किए जा रहे हैं। आज हमें और आपको भी अपने बच्चों के ऊपर गौर व फिक्र करने की जरूरत है, तालीम और तरबियत देने की जरूरत है। हम 2 रोटी कम खाएं, लेकिन बच्चों को तालीम से आरास्ता और पैरास्ता जरूर। हम बच्चों को इतनी तालीम दे दें ताकि हराम और हलाल में डिफरेंस पैदा कर सके कि क्या हराम है और क्या हलाल है। अगर हम जलसे में जाएं तो जाकर के जलसे में बैठे, उलमा की बातों को सुने और उस पर अमल पैरा होने की कोशिश। इन्नल्लाह मअस-साबिरीन, बेशक अल्लाह साबिरों के साथ है। यही बात मैं आपके सामने पेश करके आपसे रुखसत होने की कोशिश कर रहा हूँ। आज हमें थोड़ी सी तकलीफ होती है, हम सब्र नहीं कर पाते हैं, लेकिन आओ जरा करबला की मैदान में चलो। शहीदाने करबला की तारीख दिल की तख्ती पे नोट करो। हजरत इमाम हुसैन हैं, उनके सामने उनके बच्चे शहीद हो रहे हैं, अली असगर शहीद हो रहे हैं, इमाम हुसैन सब्र कर रहे हैं, अली अकबर की लाश पे घोड़े दौड़ाए जा रहे हैं, इमाम हुसैन सब्र कर रहे हैं, कासिम माहपारे की जवानी लूटी जा रही है, इमाम हुसैन सब्र कर रहे हैं, अब्बास लमदार की बाजू कट रहे हैं, इमाम हुसैन सब्र कर रहे हैं, सकीना प्यास की शिद्दत से दम तोड़ रही है, इमाम हुसैन सब्र कर रहे हैं। और किस लिए सब्र कर रहे हैं? दौलत के लिए नहीं, खजाना के लिए नहीं, बल्कि इमाम हुसैन अपने कुंबे को लुटा करके इस्लाम की इज्जत और आबरू की हिफाजत करबला से लोगों को दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। कई लोगों जहां पे ईमान और जान की बात आए वहां पे अपनी जान को कुर्बान कर देना और ईमान और इस्लाम की इज्जत और आबरू की हिफाजत। शजर बोलता है, हजर बोलता है, नबी खूबसूरत बशर बोलता है, और जन्नत की खुशबू मेरी गली में दाई हलीमा का घर बोलता है, अरब बोलता है, अजम बोलता है, मोहम्मद का कलमा सनम बोलता है, और बरसे की रहमत की बारिश यहीं पर कि अफसल का ये फिक्रो फन बोलता है। और नहीं है कोई इस जहां में नबी सा, नहीं है कोई इस जहां में नबी सा कि अहमद रजा का कलम बोलता है, कि अहमद रजा का कलम बोलता है। रब्बे कदीर की बरगाह में इस्तदा है कि मौला तबारक व तआला दौरान गुफ्तगू इस नाचीज